हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम हरियाणा जीके का अपना अगला जो लेक्चर करेंगे और आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 20 है भाई। इससे पहले 19 लेक्चर हो चुके हैं 2024 के। आपके सारे हरियाणा के जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन बनते थे 2024 में, जितने भी एचएसएससी ने एग्जाम लिए हैं दोस्तों, ठीक है, वो सारे हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। और बाकी जो है 2014 से लेकर 2024 तक पिछले 10 वर्षों में जितने भी एचएसएससी ने एग्जाम पूछे हैं, तो उन सभी जो है भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम करेंगे हरियाणा जीके के। और यहीं से आपकी जो है 80% जो है से भी ज़्यादा तैयारी हो जाती है हरियाणा जीके की। अगर दोस्तों आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हो तो लगभग जो है आपकी 80% हरियाणा जीके आपकी प्रिपेयर हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा और भी हम कंटेंट करेंगे, सब्जेक्टिव भी हम करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी जो है दोस्तों आप यहाँ पे साथ साथ जो है अपनी तैयारी कर सकते हो। और बिल्कुल डिटेल में जो है हम इन क्वेश्चन को करेंगे और एक क्वेश्चन के साथ आपको लगभग जो है 2 से 3 क्वेश्चन या 4 या 5 क्वेश्चन भी जो है दोस्तों आपको मिलेंगे। तो मतलब बिल्कुल जो है डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे हर एक क्वेश्चन की। तो अगर आप ध्यान से करते हो तो आपकी हरियाणा जीके भाई अच्छे से प्रिपेयर यहाँ से हो जाती है, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हो और पहली बार सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंटेंट है दोस्तों आपको यहाँ पर बिल्कुल बेहतरीन लेवल का आपको मिलेगा, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन हमारा जो है ये, एक प्राचीन धार्मिक स्थल पांडु पिंडारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो भाई बताओ, अंबाला में है, सोनीपत में है, यमुनानगर, जिंद में। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो धार्मिक स्थल पांडु पिंडारा है ये जिंद में है और ये जो आपका जिंद गोहाना जो है मार्ग पे आपका स्थित है, ठीक है। तो जिंद गोहाना जो है आपका हाईवे है, ठीक है, मार्ग है, वहाँ पे आपका ये स्थित है धार्मिक स्थल पांडु पिंडारा। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो पांडवों ने अपने जो पूर्वजों का यहाँ पे पिंडदान किया था पांडु पिंडारा जो है नामक स्थान पर, जो कि जिंद में पड़ता है। और उन्होंने जो है अपने जो पूर्वजों का पिंडदान जो करने की जो रस्म निभाई थी उसके लिए उन्होंने जो है 12 वर्षों का जो है दोस्तों यहाँ पे इंतजार किया था। क्योंकि दोस्तों 12 वर्ष को, क्योंकि इनको जो पांडवों को जो है सोमवती अमावस्या के दिन ही अपने पूर्वजों का पिंडदान जो है करना था, ठीक है। तो सोमवती जो अमावस्या आने में 12 साल जो है लग गए थे, ठीक है। तो सोमवती अमावस्या जो है इसको आने में 12 साल लग गए थे। तो 12 वर्षों तक इन्होंने अपने जो पूर्वजों का पिंडदान अर्पण करने के लिए यहाँ पे इंतजार किया था पांडु पिंडारा नामक जो है स्थान पर। और अगर यहाँ पे बात करें कि भाई पूरे हरियाणा के जो है लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान दोस्तों की जो रस्म जो है निभाते हैं वो कहाँ पे करते हैं, तो भाई ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये गया नगरी हमारी है, वहाँ पे करते हैं गया नगरी। तो गया नगरी जो है बताओ कहाँ पे है? तो गया नगरी हमारी कुरुक्षेत्र में है दोस्तों। और गया नगरी कहते हैं पेहोवा को, ठीक है। पेवा का जो है, पेवा इसको कहते हैं भाई गया नगरी। पूरे हरियाणा का जो है पूर्वजों का पिंडदान कहाँ पे होता है भाई? पेवा कुरुक्षेत्र में होता है। लेकिन पांडवों ने अपने जो है पूर्वजों का पिंडदान जो है वो कहाँ पे किया था? पांडु पिंडारा नामक स्थान पर किया था, जो कि कहाँ पे पड़ता है? जिंद में पड़ता है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। और दोस्तों आज जो है भी यहाँ पे पांडु पिंडारा में सोमवती अमावस्या जब आती है, ठीक है, तो हर सोमवती अमावस्या को यहाँ पे भारी मात्रा में यहाँ पे मेला लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता जो स्थल राखीगढ़ी इस जिले में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक स्थल है भाई राखीगढ़ी, जो कि अपने हरियाणा में है दोस्तों। और अपने हरियाणा में कहाँ पे है? तो ये जो है राखीगढ़ी जो स्थल है वो अपने हरियाणा में दोस्तों हिसार में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये दोस्तों कौन सी नदी के किनारे आपका जो है राखीगढ़ी स्थित है? अगर यहाँ पे ये बात करें तो द्रसदती नदी और चेतांग नदी के किनारे पे यहाँ पे आपकी स्थित है द्रसदती। तो द्रसदती एक नदी है, ठीक है, द्रसदती नदी या फिर चेतांग जो है नदी, इसके किनारे आपकी क्या है भाई? राखीगढ़ी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों ये है। और एक विशाल जो है टीला आप सभी जानते हैं, और इसकी खुदाई किसने करवाई थी? इसकी खुदाई डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने करवाई थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, अमरेंद्र। तो डॉक्टर अमरेंद्र जो है नाथ ने इसकी खुदाई करवाई थी, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों हमें गेहूं चावल के साक्ष्य मिले हैं राखीगढ़ी से। इसके अलावा जो हमें मृतकों के जो लंबे गड्ढे हैं, मृतकों को क्या करता था, क्या किया जाता था कि लंबे गड्ढे बनाए जाते थे और फिर दफनाया जाता था, ठीक है। तो उसके जो साक्ष्य भी हमें राखीगढ़ी से मिले हैं। मृतकों के लंबे जो है गड्ढे में दफनाए हुए लोगों के साक्ष्य में मिले हैं। ईंटों के अन्नागार के अवशेष भी हमें कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई ईंटों के अन्नागार, ठीक है। तो ईंटों के अन्नागार के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? राखीगढ़ी से मिले हैं। गेहूं चावल के जो है साक्ष्य हमें जो है राखीगढ़ी से मिले हैं। और जो यहाँ पे मृतकों के जो है लंबे गड्ढे ये भी हमें कहाँ से मिले हैं? राखीगढ़ी से मिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। तो डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने राखीगढ़ी इस स्थल का जो है खोज किया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे सन 1756-57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण में था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई जब 1700 जो है कि अराउंड है दोस्तों, यहाँ पे हम 18वीं शताब्दी की यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। तो 1756 से 57 के दौरान यहाँ पे हरियाणा जो है मराठों के अधीन हुआ करता था, ठीक है। तो मुगल भी यहाँ पे नहीं आएगा, सिख भी नहीं आएगा, ठीक
ठीक है। तो 1756 और 57 के दौरान हरियाणा जो है किसके नियंत्रण में था, मराठों के नियंत्रण में। और ये क्वेश्चन दोस्तों 3 से 4 बार जो है HSSC पूछ चुकी है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट यहाँ पे अगला है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष के दौरान लड़ी गई थी। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, पानीपत में जो है 3 लड़ाइयाँ यहाँ पे हुई। हमारी पहली लड़ाई जो है आपकी भाई बाबर और इब्राहिम जो है लोदी के बीच में हुई थी। दूसरी लड़ाई अकबर और जो है हेमू के बीच में हुई थी। तीसरी जो लड़ाई है वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में आपकी हुई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो 1761 में लड़ी जाती है। पहली लड़ाई जो है दोस्तों 1526 में लड़ी गई थी और जो दूसरी लड़ाई है 1556 में लड़ी गई थी, ठीक है। और इस तीसरी लड़ाई में जो है मराठों की बुरी तरीके से पराजय हुई थी, जिसका नेतृत्व मराठों का जो नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, सदाशिवराव भाऊ, ठीक है। उन्होंने जो और उनके जो है यहाँ पे ब्रदर विश्वासराव भाऊ, इन्होंने जो है मराठों का नेतृत्व किया था पानीपत की तीसरी लड़ाई में, जिसमें मराठों की बुरी तरीके से पराजय हुई थी। और यहाँ पे दोस्तों अहमद शाह अब्दाली है, उसकी जो है विजय यहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरी लड़ाई 1761 में आपकी हुई थी, 14 जनवरी 1761। यहाँ पे पूरी डेट भी आप याद रख सकते हो, 14 जनवरी 1761। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन क्षेत्र को जिले के साथ मिलाइए और चयन कीजिए, निम्न में से कौन सा युग्म आपका गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमने बात किया था, पेवा कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है, जिसको पेवा का क्या बोलते हैं हम, गया नगरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी गया नगरी पेहोवा में है, यहाँ पे कुरुक्षेत्र के पेहोवा में इसको बोलते हैं पेहोवा को। समालखा जो है आपका पानीपत में है, बिल्कुल सही है भाई। हाँसी दोस्तों आपका जो है हिसार में है, बिल्कुल सही है। बावल दोस्तों आपका रेवाड़ी में पड़ेगा, ना कि रोहतक में, ठीक है। तो ये जो है आपको युग्म बताना था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो स्थल है भाई अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन करेंगे, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो दोस्तों हरियाणा में जो है 2016 में इन्होंने रियो ओलंपिक जो है गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी साक्षी मलिक, ठीक है। तो ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक लेके आई थी 2016 के रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक, और इनको फिर बाद में क्या बनाया गया भाई, तो इनको दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर जो है साक्षी मलिक को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है इसकी शुरुआत अपने हरियाणा में कहाँ से हुई। तो इसकी शुरुआत दोस्तों अपने हरियाणा में पानीपत से हुई थी। और कब स्टार्ट हुई थी दोस्तों ये योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है ये आपकी 22 जनवरी को स्टार्ट हुई थी 2015। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। दूसरी जो है हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को दोस्तों पानीपत जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो है यहाँ पे शुरुआत की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है फिर बाद में साक्षी मलिक जी, जो हमारी रियो ओलंपिक 2016 की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, उनको जो है इनकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, दीपा मलिक ने पैरालंपिक गेम्स में 2016 में भारत के लिए रजत पदक जीता, उनका जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपका गेम्स से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो दीपा मलिक जो है पैरालंपिक जो है गेम्स खेलती है, तो 2016 में ही दोस्तों इन्होंने जो है रजत पदक ये लेके आई थी, सिल्वर मेडल लेके आई थी। पैरा ओलंपिक गेम जो है 2016 में हुए थे, ठीक है। तो ये कहाँ की है भाई बताओ, हरियाणा किस जिले से बिलोंग करती है, तो ये रोहतक से बिलोंग करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। तो दीपा मलिक है, पैरालंपिक जो गेम्स में इन्होंने 2016 में रजत पदक जीता और ये रोहतक से बिलोंग करती है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा दिवस मनाया जाता है, सभी जानते हैं हरियाणा दिवस आपका 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि भाई हमारा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हरियाणा अलग हुआ, ठीक है। और अलग जो है राज्य हमारा बना, ठीक है। तो तभी से ही हमने जो है 17वें राज्य के रूप में दोस्तों कौन सा राज्य है हमारा, ये बना 17वां राज्य। और 18वां जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब 18वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हमारा जो है 17वां राज्य जो है बना था हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे, और हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है वो आपकी चंडीगढ़ है। पिंजौर गार्डन के वास्तुकार कौन है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिंजौर गार्डन है, इसके वास्तुकार कौन है भाई। तो औरंगजेब भी नहीं है, जहांगीर भी नहीं है दोस्तों, शाहजहां भी नहीं है, ठीक है। तो पिंजौर गार्डन के वास्तुकार यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच रहा है, ठीक है। तो नवाब जो है फिदई खान, इन्होंने जो है पिंजौर जो है गार्डन के ये वास्तुकार हैं, ठीक है दोस्तों। तो चंडीगढ़ शिमला राजमार्ग पर आपका ये है, आप सभी जानते हो, ठीक है। चंडीगढ़ और शिमला हाईवे पे, तो चंडीगढ़ शिमला हाईवे पे आपका ये पड़ता है पिंजौर गार्डन, और इसके वास्तुकार कौन थे, नवाब फिदई खान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 से 3 बार आ चुका है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो है दोस्तों पटियाला रियासत के एक महाराजा हुआ करते थे यादवेंद्र, उनके नाम पर जो है यादवेंद्र उद्यान इसका जो है नाम रखा गया है पिंजौर गार्डन का, यादवेंद्र गार्डन, ठीक है। तो इसको यादवेंद्र जो है गार्डन या उद्यान जो है भी कहते हैं। तो पिंजौर गार्डन है, इसको क्या कहते हैं भाई, यादवेंद्र उद्यान या गार्डन, जो कि पटियाला रियासत के महाराजा हुआ करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
नेक्स्ट यहाँ पे अगला है, निम्न में से कौन सी हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा है? तो भाई बताओ हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है दोस्तों? तो पहली तो हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, हरियाणा की राजकीय भाषा हिंदी है, ठीक है। तो दूसरी भाई अंग्रेज़ी भी नहीं है दोस्तों, हरियाणवी भी नहीं है, हिंदी हमारी पहली है, ठीक है दोस्तों, हिंदी हमारी क्या है, पहली है। तो सेकंड आपकी क्या हो जाएगी भाई, पंजाबी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो पंजाबी को ये बनाया गया था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हरियाणा की प्रथम जो राजकीय भाषा हिंदी और दूसरी राजकीय भाषा कौन सी भाई, पंजाबी, ठीक है दोस्तों। और 1969 में जो है तमिल को भी जो है दूसरी राजकीय भाषा बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पक्षी है दोस्तों कौन सा है, ब्लैक फ्रैंकोलिन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है, काला तीतर, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लैक फ्रैंकोलिन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, ब्लैक फ्रैंकोलिन जो है इसको कहा जाता है ब्लैक फ्रैंकोलिन, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा में जो है कुल कितने ज़िले हैं? आप सभी जानते हैं भाई हरियाणा में जो है टोटल आपके 22 ज़िले हैं, ठीक है। और सबसे आखिरी जो ज़िला है वो कौन सा बना था भाई, चरखी दादरी बना था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो काला तीतर जो है ब्लैक फ्रैंकोलिन हमारा राज्य पक्षी है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे करवा दिया। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम राज्य के पशु की बात करें, अपना राज के पशु कौन सा है दोस्तों, काला हिरण, ठीक है। तो काला जो है हिरण हमारा जो है क्या है, राज के पशु है। तो इस काला हिरण को जो है दोस्तों ब्लैक बक बोलते हैं, ठीक है। ये ब्लैक बक है, वो हमारा राजकीय जो है पशु है। जबकि यहाँ पे वृक्ष की बात करें तो हमारा राजकीय जो है वृक्ष कौन सा है भाई, हरियाणा का पीपल है दोस्तों, पीपल, ठीक है। और पीपल है, इसको जो है अगर हम यहाँ पे जो इसका साइंटिफिक नेम देखें तो रिस्कस रिलीजियस जो है इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रिकस रिलीजियस, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा जो राज के जो फूल है, हमारे जो हरियाणा राज्य का राज के फूल, हमारे हरियाणा का राज के जो फूल है भाई वो कमल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है? तो सूर्य सम्मान जो है भाई ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सूरदास जो है हमारे जो महान कवि थे, सूरदास जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे दोस्तों, सिही गांव जो है फरीदाबाद से बिलोंग करते थे। उन्हीं के जो है मतलब यहाँ पे स्मृति में दोस्तों सूर्य सम्मान जो है पुरस्कार ये दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पे जो पहले जो है इसका अलग नाम था, ठीक है, लेकिन जो इसका जो 22 मई 2016 में इसका नाम जो है बदलकर सूर्य सम्मान यहाँ पे किया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो सूरदास जी हमारे हैं, ठीक है भाई, महान कवि। तो सूर्य सम्मान जो ये पुरस्कार जो है भाई, सूर्य सम्मान पुरस्कार, तो सूर्य सम्मान जो पुरस्कार है दोस्तों ये आपका 22 मई 2006, ठीक है, से इसका नाम यहाँ पे चेंज किया गया सूर्य सम्मान, और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 22 मई 2006 से इसका नाम जो है चेंज किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा साहित्य अकेडमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है भाई बताओ? तो दोस्तों हरियाणा साहित्य अकेडमी की मुख्य पत्रिका हमारी है हरिगंधा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है दोस्तों। सीताराम पंचाल की का हाल ही में दोस्तों निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे? तो सीताराम जो पंचाल है ये आपके भाई फिल्म उद्योग से बिलोंग करते थे, सीताराम पंचाल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो दोस्तों ये हमारी कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, ठीक है भाई। कहाँ से बिलोंग करती है भाई? ये करनाल से बिलोंग करती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करनाल से बिलोंग करती है। और दोस्तों यहाँ पे बात करें कि कल्पना जो चावला है 1997 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रा इन्होंने की थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 1997 में पहली बार इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी, और 1998 में इन्होंने जो है नासा से जुड़ने के बाद इन्होंने कोलंबियो के अंतरिक्ष स्थल में यहाँ पे इन्होंने 19 नवंबर 1997 में पहली बार यात्रा की थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके दोस्तों। और इनकी जो यहाँ पे मृत्यु की बात करें तो 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, 1 फरवरी 2003 को। करनाल से ये बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा ज़िला पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों हरियाणा का कौन सा ज़िला पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था? तो ये आपका है भाई यमुनानगर। तो यमुनानगर का जो है पुराना नाम क्या था भाई? अब्दुल्लापुर, ठीक है, ऐसे भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। और यहाँ पे बात करें दोस्तों, यमुनानगर है उसको ज़िला कब बनाया गया था भाई? तो भाई यमुनानगर है इसको 1989 में ज़िला बनाया गया था, ठीक है। 1 नवंबर वाले दिन ही 1989 को यमुनानगर को ज़िला बनाया गया था। और इसका एरिया की बात करें दोस्तों 1756, ठीक है, 1756 है इसका टोटल एरिया है। 1 नवंबर 1989 को इसको ज़िला बनाया गया था भाई। नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे पंचायत ऑफिसर वाला जो ये एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था हरियाणा पंचायती अधिनियम किस वर्ष आपका लागू किया गया था?
तो भाई अपने हरियाणा का दोस्तों 1994 में लागू किया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों महिलाओं को जो है 33% का जो है रिजर्वेशन भी इसमें दिया गया है। ठीक है, तो महिलाओं को कितना रिजर्वेशन दिया है भाई पंचायत चुनावों में, तो 33%। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो अभी अभी हमने किया था, हरियाणा का जो राज्य वृक्ष है वो पीपल है। ठीक है दोस्तों, तो पीपल हमारा जो है राज्य वृक्ष है, जिसको इसका साइंटिफिक नेम क्या है? रिकस रिलीजियस। रिकस रिलीजियस इसका साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है पीपल का। ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार में पर्यटन, पुरातत्व तथा संग्रहालयों के विभाग का मंत्रालय किसके अधीन है? तो हरियाणा सरकार में पर्यटन, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के जो मंत्रालय हैं वो किसके पास है दोस्तों? तो भाई पहले जब ये 2016-17 में पूछा गया था तो रामविलास थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में हमारे पर्यटन मंत्री कौन है भाई बताओ, पुरातत्व मंत्री कौन है, और ये सारे विभाग किन किन के पास है, कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों 2024 में प्रेजेंट में कौन है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है, हरियाणा के कुश्तीबाज अमित को अगस्त 2016 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हमारे कुश्ती जो है बाज हमारे पहलवान भाई अमित कुमार, इन्होंने 2016 में जो है अवार्ड इनको दिया गया। तो भाई बताओ, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, खेल रत्न जो है अवार्ड मिला, या फिर इनको अर्जुन अवार्ड जो है मिला था? तो भाई इनको जो है अर्जुन अवार्ड जो है पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। ठीक है भाई, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। और अर्जुन पुरस्कार जो है दोस्तों हमारा कब स्टार्ट हुआ था? तो 1961 में आपका ये स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध जो है किसने जीता? तो भाई फिर से ये आ गया अगले एग्जाम में। तो ये भाई किसने जीता था दोस्तों? अहमद शाह अब्दाली ने जीता था। मराठों की इसमें बुरी तरीके से पराजय हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा भाई, निम्नलिखित किस नहर निर्माण से हरियाणा तथा पंजाब के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ? तो भाई बताओ, हरियाणा और पंजाब के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ किस नहर को लेकर? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं अपने हरियाणा में है यमुना नदी है। ठीक है, और यहाँ पे पश्चिमी यमुना नहर भी है हमारी, लेकिन पंजाब में है भाई सतलुज यहाँ पे नदी। ठीक है, भाखड़ा डैम वहाँ पे है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो सतलुज और यमुना नदी जो है इसके बीच में यहाँ पे विवाद हुआ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो सतलुज और यमुना लिंक नहर है, इसके बीच में जो विवाद है वो किस किसके बीच में है? हरियाणा और पंजाब के बीच में दोस्तों विवाद है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो ये विवाद है वो आपका कब स्टार्ट हुआ था भाई, आप सभी जानते हैं 1 नवंबर 1966 को अपना हरियाणा बना था, लेकिन उससे पहले ही भाई आपका 31 अक्टूबर, ठीक है 31 अक्टूबर 1966 को ये आपका विवाद उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो एक जो है यहाँ पे नवंबर, फिर अगले ही दिन हमारा हरियाणा जो है और पंजाब अलग अलग राज्य बन गए थे। तो 31 अक्टूबर 1966 को ये विवाद की शुरुआत हुई थी, और इसमें मुख्य जो कारण है विवाद का, नदी के जल का जो बंटवारा यहाँ पे था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सतलुज यमुना लिंक जो नहर है, इसमें जो पानी को लेकर जो है, पानी के बंटवारे को लेकर यहाँ पे विवाद हुआ। पंजाब सरकार कहती है कि भाई राज्य में जल स्तर बहुत कम है, और हरियाणा राज्य को सतलुज यमुना नहर के जरिए पानी देना पर भाई पंजाब ने पानी पर जो है संकट आने पर ये आपत्ति जताई है कि भाई ये कह रहे हैं कि जैसे अगर हम सतलुज यमुना लिंक से पानी देते हैं हरियाणा को, तो भाई हमारे यहाँ पे जल संकट आ जाएगा। तो इस वजह से जो भाई तो यहाँ पे इन जो विवाद यहाँ पे आपका चल रहा है 31 अक्टूबर 1966 से सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर पंजाब और हरियाणा में। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर किस विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? तो दोस्तों हमारी जो है पूर्व जो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जो है खट्टर जी, ये भाई करनाल विधानसभा से जो है बिलोंग करते थे। ठीक है भाई, पहले करनाल विधानसभा से इन्होंने चुनाव लिया, बाद में जो है सीएम बने 2014 में दोस्तों। तो ये कब जो सीएम बने थे 2014 में, और कौन सी डेट को दोस्तों? 26 अक्टूबर को। ठीक है, तो 26 अक्टूबर जो है 2014 को हमारे जो सीएम बने भाई श्री मनोहर लाल खट्टर जी। ठीक है, और ये हरियाणा के कौन से जो है नंबर के बने थे सीएम? 10वें नंबर के, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ इन्होंने ली थी, और किस विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? तो करनाल विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते थे। ठीक है, यहाँ से ये विजय हुए, और फिर बाद में सीएम ये बनाए गए थे। 26 अक्टूबर 2016 को 10वें सीएम बने थे। अगला क्वेश्चन है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आपका आता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारा यमुनानगर में आपका आता है भाई। ठीक है, तो यमुनानगर में हमारे कालेसर जो है ये आपका उद्यान है, और हिमालय की जो है शिवालिक जो पर्वतमालाओं में आपका दोस्तों ये स्थित है कालेसर जो है, जो कि आपका यमुनानगर में है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, और अगर बात करें कि इसकी जो है सीमा 3 राज्यों से लगती है भाई, कौन कौन से राज्य से लगती है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान का? एक तो आपका दोस्तों यहाँ पे हरियाणा आपका हो ही गया। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे हिमाचल जो है ऊपर हिमाचल है। ठीक है, तो हिमाचल है दोस्तों ऊपर, और एक आपका यूपी है इधर साइड में, और एक आपका उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड। तो
इन 3 जो है अलग-अलग जो है राज्यों से, हरियाणा में तो है ही दोस्तों ये, 3 अन्य जो है राज्यों से कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की जो है सीमा लगती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और राष्ट्रीय पार्क को देश में जैव विविधता तथा पारिस्थितिक स्थिरता के संदर्भ में इसको महत्व मिला है, तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और यूपी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 3 अन्य राज्यों से ये आपका कालेसर राष्ट्रीय उद्यान लगता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा अभिशासन सुधार प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस टाइम ये प्रमोद कुमार थे, हरियाणा अभिशासन सुधार प्राधिकरण के अध्यक्ष। तो अभी प्रेजेंट में कौन है, ये कमेंट बॉक्स में बताओ, या भाई सर्च करके बताओ भाई ये हरियाणा अभिशासन जो है सुधार प्राधिकरण के अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है। तो ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आपका भाई हरियाणा जीके में पूछा गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके भाई आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल आपके कौन कौन से हैं? आप सभी जानते हैं दोस्तों, हरियाणा के जो है कुल मिला के 6 प्रशासनिक मंडल हैं, 6 हमारे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है डिवीजन्स है। कितने डिवीज़न है अपने हरियाणा में? 6 डिवीज़न है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव। और इन 6 में जो आपके पहले कितने थे? पहले दोस्तों 4 थे, लेकिन जो है बाद में 2 और नए बनाए गए। अभी आज प्रेजेंट में देखें तो 6 हमारे डिवीज़न हैं, 6 हमारे प्रशासनिक मंडल हैं। तो जो 2 नए बनाए गए वो करनाल बनाया गया एक तो, और एक दोस्तों आपका फरीदाबाद बनाया गया। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर यहाँ पे इन डिवीजन्स की बात करें भाई, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम करनाल की ही बात कर लेते हैं। तो करनाल जो है डिवीज़न है, इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं भाई? तो दोस्तों करनाल में जो है करनाल तो आपका आता ही है, इसके अलावा इसमें कैथल भी आता है। ठीक है, और इसमें पानीपत भी आता है, क्योंकि करनाल जो है से ही आपका जो अलग डिस्ट्रिक्ट बना था पानीपत, तो करनाल पानीपत तो आएंगे। ठीक है, और एक आपका हो जाएगा भाई कैथल। सबसे ऊपर जो है दोस्तों आपका अंबाला मंडल आपका पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से मंडल है हमारे? 6 सबसे पहले वो यहाँ पे कर लेते हैं। तो 2 तो आपके ये हो गए दोस्तों, एक आपका जो है हो जाएगा भाई अंबाला हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक आपका जो है फरीदाबाद मंडल हो जाएगा। ठीक है, एक आपका जो है गुरुग्राम जो है मंडल आपका हो जाएगा, गुरुग्राम मंडल आपका हो जाएगा दोस्तों। एक आपका हो जाएगा भाई करनाल मंडल हो गया दोस्तों। ठीक है, एक आपका है रोहतक मंडल है, रोहतक मंडल है। ठीक है, तो एक आपका जो है हो जाएगा भाई हिसार मंडल। तो ये 6 जो है हमारे मंडल है भाई। ठीक है दोस्तों, जिसमें हमने करनाल में हमने पढ़ लिया करनाल और पानीपत, और इसमें आते हैं भाई कैथल। ठीक है, रोहतक मंडल जो है ये दोस्तों सबसे बड़ा मंडल है। इसमें जो है लगभग 5, इसमें पूरे कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। सबसे बड़ा जो मंडल है रोहतक है, तो रोहतक के आसपास वाले यहाँ पे रोहतक हो गया, यहाँ पे दोस्तों झज्जर हो गया, तीसरा आपका हो जाएगा भाई सोनीपत, चौथा दोस्तों इसमें भिवानी आता है रोहतक में, और 5वां जो है इसमें चरखी दादरी आता है। ठीक है, हिसार मंडल की बात करें तो दोस्तों हिसार मंडल है, हिसार में हिसार के आसपास वाले हिसार, फतेहाबाद हो गया, सिरसा हो गया और जिंद, 4 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं कुल मिला के, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जिंद। बात करें अम्बाला की, सबसे ऊपर वाले जो जिले हैं भाई, पंचकुला जिसमें हो गया, यमुनानगर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो अम्बाला में कौन कौन से आ जाएंगे भाई? पंचकुला आ जाएगा आपका। ठीक है, और यमुनानगर आ जाएगा, अम्बाला खुद एक अम्बाला तो आएगा ही आएगा, और कुरुक्षेत्र आपका 4 डिस्ट्रिक्ट इसमें आ जाएंगे, ऊपर वाले 4 डिस्ट्रिक्ट। फरीदाबाद जो मंडल है भाई, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं दोस्तों, फरीदाबाद हो गया, पलवल और मेवात। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके कौन से किस में आते हैं? ये आपके आते हैं फरीदाबाद। गुड़गांव में दोस्तों एक तो गुड़गांव हो गया, एक आपका जो है दोस्तों रेवाड़ी हो गया और महेंद्रगढ़। ठीक है, तो ये सारे आपके मंडल हो चुके हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट हमने बता दिए। सबसे बड़ा मंडल आपका रोहतक है, जिसमें 5 जो है सर्वाधिक डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा में टांगरी नदी का उद्गम कहाँ पे स्थित है भाई? तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, टांगरी नदी जो है मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, आप सभी जानते हैं। तो टांगरी नदी का जो उद्गम स्थल मतलब कहाँ से वो निकलती है, तो भाई मोरनी जो है कि पहाड़ियाँ जो है वहीं से ही आपकी टांगरी नदी निकलती है, तो इसका उद्गम जो है स्थल भी क्या हो जाएगा? टांगरी। और दोस्तों टांगरी जो नदी कहाँ पे बहती है? अम्बाला में बहती है। ठीक है, और मारकंडा जो है में आपकी जो है मिल जाती है, और मारकंडा नदी की जो है सहायक नदी आपकी ये है। ठीक है, तो मारकंडा में जो है दोस्तों ये अम्बाला में बहती है, और मारकंडा में जो एक स्थान है सिंगती। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मारकंडा में एक स्थान है भाई सिंगती। तो सिंगती जो है मारकंडा कहाँ पे है? अम्बाला में, शेरकंडी मारकंडा। तो अम्बाला के जो मारकंडा में अम्बाला सिंगती जो है नामक स्थान पर दोस्तों ये कौन किससे मिल जाती है? ये मारकंडा नदी में मिल जाती है। और मारकंडा नदी की सहायक नदी कौन सी है भाई? टांगरी नदी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये किसकी सहायक नदी है? मारकंडा नदी की सहायक नदी है। और मारकंडा जो है अम्बाला में जो सिंगती जो नामक स्थान है, यहाँ पे जाकर मारकंडा नदी में आपकी मिल जाती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे 2 ऑप्शन थे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से प्रारंभ की? तो दोस्तों ये हमने अभी पढ़ा था, ये आपका जो है पानीपत से की थी, 22 जनवरी वाले दिन की थी। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो शुरुआत है वो कहाँ से की थी? पानीपत से की थी दोस्तों। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है भाई।
हरियाणा में किस नस्ल की जो है भैंस जो है प्रसिद्ध है? तो भाई मुर्रा नस्ल की जो भैंस सर्वाधिक प्रसिद्ध है भाई ये अपने हरियाणा में। तो मुर्रा नस्ल की जो भैंस है हमारे हरियाणा में, जो कि दोस्तों कितने जो है लीटर दूध देती है? एक दिन में 30 लीटर से भी ज़्यादा आपका ये दूध देती है। ठीक है, तो हालांकि ये पूरे एशिया में आपकी प्रसिद्ध है मुर्रा नस्ल की भैंस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। तो 30 से जो है दोस्तों ये 32 लीटर तक आपकी ये दूध देती है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे भाई। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।